Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आप लोग को सबको जय मसीह की। आज परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय मैं वचन प्रचार करने चाह रहा हूँ। डेली ब्रेड करके आज से एक कार्यक्रम शुरू कर रहा हूँ। हर रोज़ परमेश्वर की रोटी हम लोग को, आप लोग को, सबको परमेश्वर की रोटी की आवश्यकता है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मनुष्य रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। तो आज हम परमेश्वर की वचन से परमेश्वर की रोटी को ग्रहण करेंगे, परमेश्वर की रोटी को हम लोग लेंगे। आज मैं प्रभु की वचन से आप लोग के बीच में जो संदेश प्रचार करना चाहता हूँ, मेरे प्रियो, विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन। विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन, परीक्षा के ऊपर जय। इस अंश के बारे में मेरे प्रियो, टेम्पटेशंस के ऊपर जय पाने के विषय में आज थोड़ा समय मैं आप लोग के बीच में इस विषय को रखना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, ध्यानपूर्वक इस संदेश को आप लोग सुनिए और आशीष प्राप्त कीजिए। मेरे प्रियो, बाइबल में मत्ती रसू समाचार अध्याय 6 का 13, मत्ती रसू समाचार 26 अध्याय 41 आयत और लूका रसू समाचार 22 अध्याय 40-46, ये चारों जगह पे एक विषय लिखा हुआ। मेरे प्रियो, तुम परीक्षा में ना पढ़ो, इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पढ़े। मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ 26 अध्याय प्रभु की वचन से, मत्ती रसू समाचार 26 अध्याय 41 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, ऐसा लिखा हुआ है। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को हमेशा जागते रहना चाहिए, हमेशा मेरे प्रियो प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमेशा मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग को अलर्ट रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि गर्जने वाला शेर जैसा शैतान हमेशा तैयार रहता है लोगों को नुकसान करने के लिए, हानि करने के लिए, परेशान करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वो तैयार रहता है। बट हम लोग को मेरे प्रियो वचन सुनने के लिए, वचन पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन प्रचार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शैतान को मेरे प्रियो किसी भी रीति से हम समझ में नहीं आना चाहिए। हालेलुया। शैतान को किसी भी रीति से हम समझ में नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन से विक्ट्री ओवर टेम्पटेशन में 5 प्रकार की परीक्षा, 5 टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस के बारे में आज मैं प्रचार करके इस संदेश को मैं समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, डेली ब्रेड इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोग को परमेश्वर हर रोज वचन सुनाने का अवसर मुझे प्रदान करेंगे। और मेरे प्रियो, जरूर आप लोग हर रोज परमेश्वर की वचन को आप सुनते रहिए और मेरे प्रियो आशीष को ग्रहण कीजिए, आशीष को प्राप्त कीजिए। बाइबल में मेरे प्रियो मत्ती रसू समाचार 6 का 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती रसू समाचार 6 का 13 में, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। यस, जो लोग प्रार्थना करते मेरे प्रियो, वे हर परीक्षा के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो हर परीक्षा में हार जाएंगे। मेरे प्रियो, हर परीक्षा में हार जाएंगे। तो आज मेरे प्रियो, परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है। परीक्षा को जीतने के लिए पढ़ाई करना रहता है, बुक्स पढ़ना रहता है, कसरत करना रहता है, दौड़ना रहता है। मेरे प्रियो, मान के चलिए कुछ आर्मी में सेलेक्ट होना है या पुलिस में सिलेक्शन होना है, तो मेरे प्रियो सुबह उठ के 3 बजे 4 बजे और शाम के समय दौड़ना रहता है, फिट रहना रहता है, अपने आप को फिट करना रहता है फिजिकल टेस्ट के लिए। उसी प्रकार मेरे प्रियो आत्मिक रीति से भी
शैतान को मेरे प्रियो हराने के लिए, परीक्षाओं में जय हासिल करने के लिए हमको भी मेरे प्रियो हमको भी क्या करना है मालूम? फिट रहना है स्पिरिचुअल रीति से, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से, आत्मिक रीति से हम लोग को फिट रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिट रहना चाहिए, हमेशा फिट रहना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो थोड़ा सा हम देखते हैं कहाँ परमेश्वर की वचन में इस परीक्षा के विषय में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, और इस परीक्षा को कैसे हम लोग को जीतना है, थोड़ा सा हम इस संदेश को सुनकर मेरे प्रियो समाप्त करेंगे। मेरे प्रियो प्रभु की वचन से मैं 5 प्रकार की परीक्षाओं के बारे में बताने चाह रहा हूँ। ध्यानपूर्वक इस परीक्षाओं के बारे में आप सुनिए और क्या करने से इस परीक्षाओं में हम जय हासिल करेंगे, मैं बताकर संदेश को समाप्त करूँगा। नंबर 1, टेम्पटेशन फॉर मनी या टेम्पटेशन ऑफ मनी, धन के लिए परीक्षा या धन की परीक्षा। मेरे प्रिय बाइबल में ध्यानपूर्वक देखिएगा। बाइबल में 1 तिमोथी के पुस्तक अध्याय 6 का 9 और 10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है। 1 तिमोथी के पुस्तक अध्याय 6 का 9 और 10 आयत में इस प्रकार लिखा हुआ मेरे प्रियो, पर जो धनी होना चाहते वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। 10 आयत, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विनाश से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। मेरे प्रियो, धन जो है मेरे प्रियो, बाइबल में, इंग्लिश बाइबल भी में इस प्रकार लिखा रहता है मेरे प्रियो। मैं इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूँ प्रभु की वचन में, जैसा लिखा है 1 तिमोथी 6 का 9-10 आयत। 1 तिमोथी चैप्टर 6 9 and 10 यहाँ पर इस प्रकार लिखा हूँ मेरे प्रियो, बट दोज हु डिजायर टू बी रिच fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men and destruction and perdition. 10 ayat 1 Timothy 6:10. For the love of money is the root of all kinds of evil, for which somehow strayed from the faith in their greediness and perished themselves through with many sorrows. मेरे प्रिय, एग्जैक्टली मैं कहना चाहता हूँ, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इविल। एग्जैक्टली मेरे प्रियो, धन की लोभ, धन की लालच जो है मेरे प्रियो, बहुत लोगों को टेम्पटेशन लेकर आता है और मेरे प्रियो बहुत लोगों को नुकसान भी करता है। आज कभी भी किसी को भी धन की लालच नहीं रहना चाहिए मेरे प्रियो। टेम्पटेशन ऑफ मनी, मेरे प्रियो, टेम्पटेशन ऑफ मनी मैं कहना चाहता हूँ, और मेरे प्रियो टेम्पटेशन फॉर मनी, टेम्पटेशन ऑफ मनी, मेरे प्रियो इसको हमको जीतना चाहिए। धन की लालच हमारे अंदर कभी भी आने नहीं देने का है। हाउ टू गेट विक्ट्री और टेम्पटेशन ऑफ मनी, ये पहली प्रकार की टेम्पटेशन है, धन का टेम्पटेशन। बाइबल में 7 से 10 लोग जो धन की लालच करके गिर चुके हैं। आप देखिएगा मेरे प्रियो, 30 चांदी के सिक्के के लिए यीशु मसीह को मेरे प्रियो बेच डालने के लिए इस्करियत यूदा इस्करियत मेरे प्रियो तैयार हो गए थे। बाइबल में अननिया सपीरा के बारे में प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 5 का 1 से 7 तक, वहाँ पर दोनों मेरे प्रियो धन की लालच की वजह से मेरे प्रियो गिर चुके हैं। आज परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, गेहाजी को देखिए बाइबल में, और मेरे प्रियो आकान को देखिए, बिल्लाम को देखिए मेरे प्रियो, ये सब लोग जितने लोग हैं धन का लालच करके गिर चुके हैं मेरे प्रियो, गिर चुके हैं।
आज हम कोई भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की धन की लालच कदापि कभी भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। धन की लालच कदापि कभी भी नहीं करना चाहिए। बाइबल में ये पहली प्रकार का टेम्पटेशन है, धन के ओर से होता है। धन बढ़ने से मेरे प्रियो लालच बढ़ता है, घमंड बढ़ता है। और मेरे प्रियो धन के जो जिसके पास धन रहता है उन लोग के जीवन में थोड़ा कंजूसी भी रहता है। लालच भी नहीं करना है, धन का घमंड भी नहीं करना है और कंजूसी भी नहीं दिख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, दूसरी प्रकार का जो टेम्पटेशन जो लोगों के जीवन में होता है मेरे प्रियो, सोने चांदी का टेम्पटेशन। सोने चांदी का टेम्पटेशन दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 का 20 से 24 तक देखने से मेरे प्रियो, एलिशा के पास गेहाजी नाम की एक चेला रहते थे और मेरे प्रियो एलिया के साथ एलिशा रहकर दुगुना अभिषेक सामर्थ्य प्राप्त किए और एलिशा के साथ रहकर गेहाजी को 4 गुना अभिषेक को प्राप्त करना चाहिए था। एलिशा को किसी प्रकार की लालच नहीं था, धन का और सोने का चांद का लालच नहीं था। और मेरे प्रियो एलिया को धन का लालच नहीं था। बट यहाँ पर गेहाजी को देखिए मेरे प्रियो, गेहाजी के विषय में लिखा रहता है, एलिशा के पास नामान नाम की एक सेनापति सीरिया देश से आए थे अपना कोढ़ का बीमारी ठीक करवाने के लिए। और मेरे प्रियो ये लिखा रहता है दूसरा राजा की पुस्तक, मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में दूसरा राजा की पुस्तक में लिखा रहता है वो आए थे। मैं जो बता रहा हूँ मेरे प्रियो, पूरा उस अच्छाई को आप लोग ध्यानपूर्वक बाद में आप लोग पढ़िए, पूरा बताने के लिए अभी समय नहीं है। मेरे प्रियो नामान कोढ़ी का शुद्ध किया जाने का ये वर्णन 5वां अध्याय में लिखा रहता है दूसरा राजा की पुस्तक में। और मेरे प्रियो बाइबल में ये व्यक्ति आकर सोना चांदी वस्त्र बहुत सारा लाए थे एलिशा को तोहफा में देने के लिए। बट एलिशा मेरे प्रियो एलिशा ध्यान नहीं दिए, उसके पैसा के ऊपर एलिशा को लालच नहीं था, उसके सोने चांदी के ऊपर एलिशा को लालच नहीं था। बाहर से बाहरी बेच दिए, जाकर जोर्डन नदी में 7 बार डुबकी लगाओ तुम ठीक हो जाएंगे, ऐसा बोले। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ कुछ भी यानी लालच नहीं किए एलिशा मेरे प्रियो नामान का सेनापति जो बाइबल में लिखा रहता मेरे प्रियो, आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। बाइबल में कई भी परंतु का शब्द आया, जो ऊपर बताया चीज़ वो मेरे प्रियो व्यर्थ हो जाता है। मान के चलिए वो लड़का अच्छा था, हमको लड़के को देखने गए थे, वो अच्छा शक्ल सूरत अच्छा है उसका और अच्छा जॉब करता है, अच्छा बातचीत करता है, सुंदर दिखता है, परंतु वो यानी मेरे प्रियो उसका एक पैर पोलिया है, ऐसा करके अगर बताएंगे जो ऊपर जितना भी बताया वो व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार मेरे प्रियो नामान व्यक्ति परमेश्वर के सेवक के पास, नबी के पास, एलिशा के पास आए थे और बहुत सारा चीज़ लेकर आए थे जरूर, बट एलिशा मेरे प्रियो उसको लेने के लिए बिल्कुल मेरे प्रियो बिल्कुल एग्री नहीं थे, इसलिए उसने बाहर से बाहर ही उसको बेच दिया। और यहाँ पर बाइबल में मेरे प्रियो इस अध्याय में दूसरा राजा की पुस्तक 5 का 20 से 24 तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। 19 से पढ़ेंगे। उसने उसे कहा कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। और 20 आयत से पढ़ रहा हूँ, दूसरा राजा की पुस्तक अध्याय 5 का 20 से पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर के भक्त एलिशा का सेवक गेहाजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसा ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। मेरे प्रियो तब गेहाजी नामान के पीछे दौड़ा
नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उसे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? भाई साहब, उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि अफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक किक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 सिक्कर ले ले। और तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 सिक्कर चांदी अलग तेली में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। 24 आयत, जब वह टील के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और वे चले गए। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर बाइबल में नीचे 26 आयत में, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाग की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दासदास लेने का है? मेरे प्रियो, यहाँ पर 27 आयत, इस कारण से नामान का कोड तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और वह हिंसा श्वेत कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। मेरे प्रिय, यहाँ पर नामान का जो कोड़ी व्यक्ति जो ठीक हो गया था, वो कोड़ी यहाँ पर ग्याजी को लग गए। आज मेरे प्रियो, झूठ बोलकर मेरे प्रियो चांदी मांग लिया, झूठ बोलकर वस्त्र मांग ली, किसी किसी को चांदी का, किसी किसी को सोने का, मेरे प्रियो गोल्ड का, सिल्वर का लालच रहता है। आज मेरे प्रियो, इसको भी हमको जीतना चाहिए। हम प्रभु के लोग हैं। मेरे प्रियो, पहनना गलत नहीं है, खरीदना गलत नहीं है। मेरे प्रियो, उसके ऊपर लालच रखना, यानी कभी कभी ऐसा होता है, सामने वाला 10,000 का अगर सोने का रिंग पहन लिया, हमको लगता है 15-20 हज़ार का पहनना चाहिए, ऐसा लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। सामने वाला 20,000 का पहन लिया, हम उसको देखकर जलना नहीं चाहिए। और मेरे प्रियो, लालच करके पति को परेशान करके खरीदवाना नहीं चाहिए। आज मेरे प्रियो, जितना हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। एक समय आएगा, परमेश्वर आपके पास, उनके पास 20,000 का क्यों ना हो, आपके पास 50,000 का प्रभु दिला सकते हैं, खरीदवा सकते हैं, प्रभु दे सकते हैं। हर चीज़ के लिए उचित समय रहता है मेरे प्रियो। दूसरा टेम्पटेशन मेरे प्रियो, चांदी सोने की ओर से हमारे पास आता है। दूसरे का चांदी सोने जब हम देखेंगे, हम लोग के जीवन में टेम्पटेशन आ सकता है, बट हमको किसी प्रकार का सोने चांदी का ना पैसा का टेम्पटेशन नहीं आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे प्रियो, तीसरा प्रकार का जो टेम्पटेशन है बाइबल में, तीसरा प्रकार का टेम्पटेशन है मेरे प्रियो बाइबल में, मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, स्त्री पुरुष का टेम्पटेशन। स्त्री पुरुष का टेम्पटेशन मेरे प्रियो, यानी सुंदरता को देखकर टेम्प्ट हो जाते हैं। जैसा बाइबल में मेरे प्रियो, फतीफर की पत्नी मेरे प्रियो यूसुफ को देखकर टेम्पटेशन लाया अपने जीवन। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, यूसुफ बिल्कुल बात को नहीं माना। मेरे प्रियो, साफ साफ मना कर दिए बाइबल में। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 39 का, मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 39 का 7 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आँख लगाई और कहा, मेरे साथ सो। मेरे प्रियो, इस पुस्तक में हम लोग यदि देखेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक 39 चैप्टर 7 से 12 तक देखेंगे मेरे प्रियो, इस पुस्तक में यानी फिरौन की यानी फतीफर की पत्नी यूसुफ को देखकर वो सुंदर है करके उसके ऊपर आँख लगाई और उसके साथ बात ही करती थी। और मेरे प्रियो, और उसको पकड़ कर मेरे साथ सो करके उसको मजबूर करती थी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, आज
हमारा जीवन में मेरे प्रियो हम किसी भी रीति से यानी पुरुष को देखकर, स्त्री को देखकर, सुंदरता को देखकर टेम्प्ट नहीं होना चाहिए, परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो बाइबल में यानी मेरे प्रियो बाइबल में दीना नाम की एक स्त्री को देखकर, बाइबल मैंने याकूब की बेटी को देखकर 34 चैप्टर उत्पत्ति के पुस्तक में दीना को भ्रष्ट किया जाने के वर्णन लिखा रहता है। मेरे प्रियो वहाँ पर शेकेम का, मेरे प्रियो शेकेम का यानी मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, उसका एक बेटा रहता है बाइबल में। उसने क्या किया, दीना को देख लिया और मेरे प्रियो उसने उसको ले गया और उसके साथ मेरे प्रियो को कर्म करके बैठा था। शेकेम नाम की एक व्यक्ति रहता है मेरे प्रियो बाइबल में, उसका पिता का नाम है हामोर करके है, बाइबल में 34 का 6 में लिखा रहता है उत्पत्ति के पुस्तक में। उसने दीना को देखकर मेरे प्रियो यानी लालच किए, उसको टेम्पटेशन आया दीना को देखकर। और यहाँ पर 39 चैप्टर में फिर मेरे प्रियो यूसुफ को देखकर फतीफर की पत्नी को, यूसुफ एक नॉर्मल व्यक्ति थे, यहूदी पुत्र थे, यहूदी लड़का थे, यहूदी लोग सुंदर होते हैं जरूर, याकूब की बेटी वो भी सुंदर थी, उसको देखकर यानी यूसुफ के बाद बेन्यामीन हुआ, उसके बाद दीना हुई। उस दीना को देखकर मेरे प्रियो उस शकेम को टेम्पटेशन आया। और यहाँ पर फिरौन यानी यहाँ पर फिरौन का मंत्री जो मेरे प्रियो फतीफर कहलाता था, उस फतीफर को मेरे प्रियो उस फतीफर की पत्नी को, उसके घर में काम करने वाला यूसुफ एक गुलाम व्यक्ति थे, बट एक सज्जन व्यक्ति थे, एक सुंदर व्यक्ति थे, एक परमेश्वर का जन थे, प्रभु का भाई मानने वाला व्यक्ति थे। बाइबल में लिखा रहता है 8, 9, 10, 39 के उत्पत्ति के पुस्तक। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर के अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ के साथ बात करती रही, पर उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। तब उस स्त्री ने उसको वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। मेरे प्रिय, मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन में इस टेम्पटेशन को जीत लिया यूसुफ ने बात की, उसकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिए। जहाँ से कम्युनिकेशन बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स जहाँ से बढ़ता है, टेम्पटेशंस बढ़ता है। जहाँ से जिसके साथ कम्युनिकेशन अगर नहीं बढ़ाएंगे, टेम्पटेशंस नहीं बढ़ेगा। मेरे पर इसका मतलब ये नहीं है अच्छे लोग के साथ कॉन्टैक्ट्स कम्युनिकेशन नहीं बढ़ाना है, बढ़ा सकते हैं। अगर उन लोग सही नहीं है, उन लोग से डिस्कनेक्ट होना अच्छा है, कॉन्टैक्ट्स को बंद करना अच्छा है, कम्युनिकेशन उसको ख़त्म करना अच्छा है। सही लोग नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, तीसरा प्रकार के टेम्पटेशन है मेरे प्रियो, स्त्री पुरुष का सुंदरता का टेम्पटेशन। बाइबल में ही लिखा रहता है, नीति वचन में मेरे प्रियो, नीति वचन में एक अच्छा वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, नीति वचन में एक अच्छा वचन लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में नीति वचन 30 आयत 31 का 30। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। मेरे प्रियो, सच में शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। आज मेरे प्रियो, प्रभु का भय मानने वाला का प्रशंसा होता रहेगा। आज बाइबल में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फोर्थ प्रकार का जो टेम्पटेशन है मेरे प्रियो,
बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, भोजन का लालच, भोजन का टेम्पटेशन होता है। किसी किसी का मेरे प्रियो चिकन बिरयानी को देख के आ सकता है वो टेम्पटेशन, मटन बिरयानी को देखकर वो आ सकता है। बाइबल में मेरे प्रियो 4 जगह बाइबल में मेरे प्रियो भोजन को देखकर लालच किए 4 अलग अलग प्रकार के लोग। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, हम देख सकते हैं मेरे प्रियो इब्रानियों के पुस्तक 12 का 16 आयत में, उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय 29 से 32 तक और 34 तक। यदि आप देखेंगे एसाव नाम की एक व्यक्ति है बाइबल में, एसाव नाम की एक व्यक्ति बाइबल में, उसने लालच किए, भोजन का लालच किए, और इसकी वजह से मेरे प्रियो पहलौठा खो दिए और आशीष को खो चुके थे। आज मेरे प्रियो उसको उद्धार पाने का, मेरे प्रियो मन पिराने का भी मौका। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 12 का 16 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। 12 का 16 आयत को पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या ऐसा के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपना पहलौठा होने का पद बेच डाला। ऐसा लिखा हुआ मेरे प्रियो, बेच डाला। 17 आयत 12 का 17 इब्रानी बुक ऑफ हिब्रूज 12 चैप्टर 16 वर्स 17 वर्स। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। मन फिराने का अवसर उसको नहीं मिला यूसाव को। यूसाव एक लालची व्यक्ति थे, एक मेरे प्रियो टेम्पटेशन, मेरे प्रियो ध्यानपूर्वक देखिए, भोजन का टेम्पटेशन आया उसके लाइफ में। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, खाने का टेम्पटेशन नहीं आना चाहिए, भोजन के प्रति टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चिकन हफ्ता में 3 दिन खा लीजिए, टेंशन नहीं। नॉनवेज हफ्ता में 4 बार खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे प्रियो अधिक लालच करना, किसी और का लालच करना मेरे प्रियो एक टेम्पटेशन है ये। बाइबल में मेरे प्रियो याकूब खाना पका रहा था। बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय में, उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय में मेरे प्रियो हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय में 29 से 32 तक। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इस कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा, एदोम भी पड़ा। 31 याकूब ने कहा, अपना पहलौठा का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दो। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ कहा। अतः उसने उससे शपथ खाई, अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। मेरे प्रिय एक दिन की भोजन के लिए मेरे प्रिय मजदूर डाल के लिए बाइबल में लिखा रहता है 34 आयत। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहलौठा का अधिकार तुच्छ जाना। एसाव ने पहलौठा अधिकार को तुच्छ जाना, बट याकूब को मालूम था वो पहलौठा अधिकार का महत्व क्या होता है। मेरे प्रियो इस्राएल देश में मेरे प्रियो पहलौठा अधिकार एक मेरे प्रियो महत्वपूर्ण अधिकार माना जाता था, माना जाता अभी भी। हर घर में मेरे प्रियो जो पहला व्यक्ति है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो परमेश्वर का जन होता है। वो परमेश्वर की सेवकाई करने का है। परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स उन पर रहता है। पहलौठा अधिकार जिसको मिलता है मेरे प्रियो, वो एक यानी स्पेशल होता है परमेश्वर के लिए। हर घर में पहला जन, वो पुरुष हो स्त्री हो, वो परमेश्वर के काम करना चाहिए, परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन को परमेश्वर की हवाला करना चाहिए। यहाँ पर भोजन का टेम्पटेशन लोगों को जीवन में होता है। इस भोजन के टेम्पटेशन को हमको जीतना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मेरे प्रिय डेली ब्रेड के माध्यम से इस भोजन, इस आत्मिक भोजन, स्पिरिचुअल रोटी मैं आज खिला रहा हूँ आप लोग को।
आज मेरा फास्टिंग का 5वां दिन है और मेरे प्रियो मैं डेली ब्रेड आप लोग को देना चाहता हूँ। आप जरूर रेडी रहिए, तैयार रहिए इस भोजन को खाने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक भोजन बहुत जरूरी है। हमें दिन भर की रोटी हमें खिलाया कर। परमेश्वर मेरे प्रियो मनुष्य रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला मत्ती 4:4 के अनुसार जीवित रहता है। बाइबल में मेरे प्रियो ये सब बाद में व्यभिचारी बन गया, बाद में मेरे प्रियो 3-4 शादी कर लिया। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, ऐसा जैसा बाद में मन फिराने का मौका ढूंढ रहा था, आशीष पाने का कोशिश कर रहा था, बट हो नहीं पाए। आज मेरे प्रिय आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगा, बट आपको मेरे प्रिय खाने का, भोजन का लालच कभी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। ये चौथा प्रकार का टेम्पटेशन है, भोजन के लिए टेम्पटेशन होता है। मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा को जंगल में थे मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको श्रेष्ठ मन्ना खिला रहे थे, बट इन लोग को मेरे प्रियो इज़राइल देश जाने वाले थे और मेरे प्रिय के मन में, हृदय में इन लोग मेरे प्रियो वापस मिस्र जाना चाह रहे थे। और मिस्र का खीरा, मिस्र का लहसुन, मिस्र का अदरक, पुदीना मेरे प्रियो याद आ रहा था, इन लोग याद आ रहा था। परमेश्वर मेरे प्रिय बटेरे खिलाना चाह रहे थे, मन्ना खिला, मिस्र देश का लहसुन याद आ रहा है, मिस्र देश का मेरे प्रिय वहाँ पर पुदीना, धनिया मेरे प्रिय ये सब, आलू, प्याज, ये सब याद आ रहे उन लोग। परमेश्वर कुछ बेहतर खिलाना चाहते हैं, परमेश्वर कुछ बेहतर देना चाहते हैं, बट मेरे प्रियो आपको आज क्या याद आ रहा है मैं नहीं जानता हूँ। मेरे प्रियो चौथा प्रकार का टेम्पटेशन जो होता है लाइफ में मेरे प्रियो भोजन के प्रति होता है, वो भोजन के प्रति मेरे प्रियो आप टेम्प्ट नहीं होने का है। मेरे प्रियो यीशु मसीह के पास भी ये भोजन का टेम्पटेशन लाया था शैतान, बट बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर तुरंत यानी वचन के द्वारा, उपवास के द्वारा वो शैतान के ऊपर, दुष्ट के ऊपर जय हासिल किए। शैतान जब यीशु मसीह 40 दिन फास्टिंग में थे, मत्ती 4:1-10, लूका 4:1-10, दोनों जगह यीशु मसीह के पास आकर इस पत्थर को रोटी बनाकर खा, भूख लग रहा था यीशु मसीह। आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, आपके जीवन में मेरे प्रियो, आपके जीवन में बिल्कुल किसी भी चीज़ का लालच भोजन के प्रति नहीं रहना चाहिए। नॉर्मली खा सकते, चिकन खाओ, मछली खाओ, मटन खाओ, वो गलत नहीं है मेरे प्रियो। लालच नहीं रखना चाहिए, आशा रख सकते हैं, लालच नहीं रखना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहते हैं कि लालची व्यक्ति थे ऐसा हो बाइबल में मेरे प्रिय इस्राएली प्रजा के ऊपर बाद में मेरे प्रियो इन लोग के भोजन की वजह से 30 दिन तक परमेश्वर इन लोग को खाना खिलाए, बटेरे खिलाए, नॉनवेज खिलाए, क्योंकि उन लोग कह रहे थे क्या परमेश्वर जंगल में हम लोग के लिए भोजन तैयार कर सकता है। मेरे प्रियो 6 दिन में सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर को जंगल में बटेरे खिलाना, मेरे प्रियो नॉनवेज खिलाना बड़ी बात होता है क्या? परमेश्वर खिलाने के लिए तैयार थे, रेडी थे, बट इन लोग को मन्ना ऑलरेडी परमेश्वर खिला रहे थे। बट मेरे प्रियो इन लोग को, इज़राइल देश के प्रजा को मेरे प्रियो दुख की बात है 11 अध्याय के पुस्तक यदि पूरा पढ़ेंगे आप, 11 अध्याय गिनती के पुस्तक पूरा पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इन लोग को बाइबल में चौथा आयत 5वां आयत को पढ़ना चाहता हूँ। चौथा आयत 5वां आयत को मैं पढ़ना चाहता हूँ। गिनती के पुस्तक 11 का 4-5। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हो मेरे प्रियो, मैं पढ़ना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ ही वहाँ बाइबल में लिखा मेरे प्रियो, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ ही वह
कामुकता करने लगी और इसराइल भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा, हमें मांस खाने को कौन देगा। 5वां आयत, हमें वे मछलियाँ स्मरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, वे कीड़े और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी, परंतु अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। मेरे प्रिय, परमेश्वर मन्ना खिला रहे थे, स्वर्गदूतों का भोजन करके लिखा है। और इन लोग को देखिए मेरे प्रिय, जो खरबूजा याद आ रहा है और मेरे प्रिय मछलियाँ याद आ रहा है। कहाँ का? मिस्र का। इस्राएली प्रजा 400 साल वही खाते थे, लहसुन खरबूजा खाते थे, मेरे प्रिय गंदने खाते थे, प्याज खाते थे और मेरे प्रिय कीड़े खाते थे और मेरे प्रिय मैं कहना चाहता मछलियाँ खाते थे, क्योंकि नील नदी फास्ट था, मछलियाँ पकड़ के खाते थे। तो आज मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को फर्क रहते भोजन के लिए, खाने के लिए। इसकी वजह से बाइबल में मेरे प्रियो परमेश्वर 30 दिन तक उनको बटेरे खिलाए थे और उनके प्राण को थका दिए, सुखा दिया, ऐसा लिखा है। मनचाहा भोजन तो खिलाया बट प्राण को सुखा दिए उनके लालचपन के कारण, उनके टेम्पटेशन के कारण। परमेश्वर 10 बार फरके थे इस्राएली प्रजा। आज मेरे प्रिय हमको किसी भी प्रकार के खाने के प्रति लालच नहीं रहना चाहिए, खाने को देख के हम टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। बाइबल में मेरे प्रिय पहला शमूएल की पुस्तक में यदि आप देखेंगे, होप्नी फिनोहास करके मेरे प्रिय एली के 2 बेटे लोग थे, वे दोनों याजक का काम कर रहे थे, पासबान का काम कर रहे थे। और मेरे प्रिय बाइबल में लिखा रहता है, मेरे प्रिय वे क्या करते थे। दूसरा अध्याय में मेरे प्रियो 12 आयत और मेरे प्रियो 13, 14 और 17 तक यदि हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इन लोग मेरे प्रियो खाने का लालच करते थे। जो लोग लाते थे बलि चढ़ाने के लिए, मेरे प्रियो बलि चढ़ाने के लिए भेड़ को, बकरी को जो लाते थे, उस मांस को जब फकता था, इन लोग मेरे प्रियो उसको निकाल कर कच्चा खाते थे। जो लोग देखते थे मेरे प्रियो, वे लोग इनको देखकर बहुत परेशान होते थे और परमेश्वर को मेरे प्रियो ये बलि चढ़ाने के लिए 10 बार सोचते थे। उन लोग होप्नी फिनोहास उन लोग का नाम है, एली का 2 बच्चे। तो मेरे प्रियो हम लोग को भोजन के प्रति टेम्पटेशन नहीं आना चाहिए कदापि, कभी भी मेरे प्रियो। बाइबल में मैं कहना चाहता हूँ, यह आखिरी 5वां प्रकार का जो टेम्पटेशन है बाइबल में मेरे प्रियो, शैतान की ओर से टेम्पटेशन लेकर आता है। मेरे प्रियो शैतान की ओर से 3 प्रकार का टेम्पटेशन आता है। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये शैतान की ओर से 3 प्रकार का टेम्पटेशन रहता है मेरे प्रियो। मत्ती अध्याय 4 का 1 से 10 तक, लूका अध्याय 4 का 1 से 10 तक, ये दोनों जगह परमेश्वर मेरे प्रियो उपवास के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा वो शैतान का 3 प्रकार का टेम्पटेशंस को यीशु मसीह जीत चुके थे। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रियो ये टेम्पटेशंस को यदि हमको जीतना है, हमारे जीवन में उपवास प्रार्थना करना चाहिए। उपवास प्रार्थना जब हम करेंगे, पौलुस कहता है हमारा बाह्य पुरुष दुर्बल होता है बट आंतरिक पुरुष दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। जब हम फास्टिंग करते हैं मेरे प्रियो, आंतरिक स्वभाव में चेंजेस आता है, आंतरिक रीति से जागृति आता है मेरे प्रियो, आंतरिक रीति से हम मजबूत होते हैं और मेरे प्रियो वचन के द्वारा हम तृप्त होते हैं, भरपूरी के साथ हम आगे बढ़ते चाहते हैं। इस डेली ब्रेड को परमेश्वर आप लोग के लिए परमेश्वर दे रहा है ताकि मेरे प्रियो आप मजबूत हो जाए, आप वचन से तृप्त हो जाए, आप वचन से अपने आप को भरते जाए। बाइबल में मेरे प्रियो फास्टिंग प्रार्थना के द्वारा हम हर प्रकार के टेम्पटेशंस को, शैतान को, डीमंस को, दुष्ट आत्माओं को हम जीत सकते हैं मेरे प्रियो। ये 5वां प्रकार का टेम्पटेशन शैतान की ओर से होता है, शारीरिक की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। ये तीनों चीज़ को लेकर एदन की वाटिका में आदम हव्वा के पास शैतान गए थे, लूसीफर। 3रा अध्याय उत्पत्ति के पुस्तक में
मेरे प्रियो शैतान शैतान मेरे प्रियो उस हवा को मेरे प्रियो भले बुरे ज्ञान का फल का पेड़ को देखकर उस फल को देखकर हवा मेरे प्रियो धोखा खाई। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ किसी भी रीति से किसी भी रीति से हम लोग को टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। शैतान टेम्प्ट करता है कुछ दिखलाकर, हमको आंखों के कुछ दिखलाकर, कुछ पद दिखाकर टेम्प्ट कर सकता है मेरे प्रियो। कुछ यानी मैं कहना चाहता हूँ कुछ अधिकार दिखाकर, कुछ धन दिखाकर शैतान उस स्त्री को दिखाकर हमको टेम्प्ट कर सकता है। घमंड की बातें बात करवा कर टेम्पटेशन ला सकता है, नाम की लालच दे सकता है। हम टेम्प्ट नहीं होना चाहिए। तो टेम्प्ट नहीं होना चाहिए तो क्या करना चाहिए मेरे प्रियो? मैं बस 5 मिनट में संदेश को समाप्त करूंगा। 7 काम करेंगे हम हर टेम्पटेशन के ऊपर जय प्राप्त करेंगे। हालेलुया। 7 काम करेंगे, हर टेम्पटेशन को हम जीतेंगे। क्या है वो 7 चीज़ मेरे प्रियो? बाद में आराम से पढ़िए। लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 40 से 46 तक जो यीशु मसीह बतलाए मेरे प्रियो, ये जो भी करेंगे मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो 22 अध्याय लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 40 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। पूरा 7 विषय है, कोई भी करेंगे टेम्पटेशंस को जीतेंगे मेरे प्रियो, परीक्षाओं को जीतेंगे मेरे प्रियो। 22 अध्याय में मेरे प्रियो मैं पढ़ना चाहता हूँ परमेश्वर की वचन से 40 से 46 तक है। यहाँ पर उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करो तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, हम लोग को परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करने के लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। कौन सा प्रार्थना करना चाहिए? नंबर 1 पहला विषय घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। नील डाउन प्रेयर हमको करना चाहिए डेली। नंबर 1 पहला विषय मेरे प्रिय सच्चाई में, यानी लूका का सुसमाचार 22 अध्याय 40 से 46 तक यदि हम देखेंगे 7 विषय हम देख सकते हैं। यहाँ पर नील डाउन, यीशु मसीह घुटने टेक के प्रार्थना किया, वो विषय लिखा रहता है मेरे प्रिय, हम देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में 22 अध्याय 46 में भी लिखा रहता है मेरे प्रियो। यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे मेरे पिता अपनी आत्मा 22 अध्याय मेरे प्रिय मैं पढ़ना चाहता हूँ 46। उनसे कहा, क्यों सोते हो, उठो प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो 3 टाइम्स प्रेयर डेली। 55 का 17 भजन संहिता में भी दाऊद कहता है हर रोज सांझ को, भोर को और दोपहर को 3 बार मेरे प्रियो हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रे 3 times daily to get victory over temptations. Number 1, you have to kneel down and pray. You have to kneel down and pray. Kneel down prayer will give you victory over temptations. Number 2, you have to pray daily 3 times. 3 बार आपको प्रार्थना करना चाहिए यीशु मसीह जैसा, तब टेम्पटेशंस को जीतेंगे आप। नंबर 3 मेरे प्रियो, डेली 3 आवर्स प्रार्थना आपको करना चाहिए। समय का दशवांश होता है 2 घंटा 40 मिनट, बट आपको प्रार्थना करना चाहिए डेली 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए परीक्षाओं के ऊपर जय हासिल करने के लिए। चौथा विषय मेरे प्रियो, चौथा विषय जो आपको करना चाहिए मेरे प्रियो, जागते रहना चाहिए। आत्मा में जागृति लेकर आओ, आपको नींद की अवस्था खत्म करो आपके अंदर, तब टेम्पटेशन खत्म हो जाएगा। नींद की अवस्था खत्म करो मेरे प्रियो, जागते रहना है। यीशु मसीह 2 बार 3 बार बोल रहे थे, जागते रहो तुम परीक्षा में ना पड़ो। वॉचफुल प्रेयर करो, जागते रहो प्रार्थना करो, उसको वॉचफुल प्रेयर कहते हैं। वॉच नाइट प्रेयर, ऑल नाइट प्रेयर करो, वॉचफुल प्रेयर करो, जागते रहकर प्रार्थना करो। सोते सोते प्रार्थना मत करो। कुछ लोग को बाइबल पढ़ने से नींद आता है, कुछ लोग को प्रार्थना करने से नींद आ जाता है, कुछ लोग वचन सुनने से नींद आ जाता है। तो आत्मा काम कर रहा है, याद रखो आपके जीवन में। बाइबल में मेरे प्रियो 5वां विषय मेरे प्रियो आपको इस अध्याय में
22 सच्चाई और मेरे प्रियो 41-42 पढ़ना चाहता हूँ। 41-42 वह आप उनसे अलग एक डेले का फेंकने दूरी पर गया, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक के प्रार्थना की यीशु मसीह। 42 हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। 5वां मेरे प्रियो लॉर्ड्स विलिंग प्रेयर आपको करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना चाहिए। सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनल प्रेयर आपको करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। 5वां विषय। 6वां विषय मेरे प्रियो आपको जो करना चाहिए, 6वां विषय मेरे प्रियो आपको जो करना चाहिए, बाइबल में मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह 4:1-10 मत्ती रसू समाचार, लूका अध्याय 4:1-10 लूका रसू समाचार। यीशु मसीह फास्टिंग प्रेयर करते थे, कभी 3 दिन, कभी 1 दिन, कभी 40 दिन, कभी रात भर प्रार्थना में बिताते थे। इसकी वजह से हर परीक्षाओं के ऊपर यीशु मसीह मेरे प्रिय सतर्क होकर जय प्राप्त किए। बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो 16:33 यूहन्ना सुसमाचार, तुम्हें संसार में क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, याव से रहो, हिम्मत से रहो। जो प्रार्थना करते रहते, जो उपवास प्रार्थना करते रहते हैं, उसको हिम्मत परमेश्वर देता है। मेरे प्रियो परीक्षाओं को जीतने के लिए हियाव बांधना चाहिए, हिम्मत लाना चाहिए, बोल्डनेस लाना चाहिए, कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हिम्मत लाना चाहिए, साहस लाना चाहिए। हियाव को नहीं छोड़ना चाहिए, हिम्मत को नहीं आना चाहिए, हिम्मत को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वैसा करेंगे आपके जीवन में मेरे प्रियो, ये 5वां प्रकार का टेम्पटेशन को आप मेरे प्रियो 5वें प्रकार की परीक्षा को आप जीत जाएंगे। हालेलुया। 6वां विषय फास्टिंग प्रेयर के द्वारा हम परीक्षाओं के ऊपर जय प्राप्त करते हैं। और फाइनल और लास्ट विषय मेरे प्रियो वचन का इस्तेमाल करना आना चाहिए, वचन का नॉलेज होना चाहिए। वचन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है शैतान आपको परीक्षा करता रहेगा, अगर नॉलेज है शैतान आपसे भाग जाएगा, शैतान आपसे दूर चला जाएगा। 7वां विषय मेरे प्रियो, ये 7 काम आपको करना चाहिए। मत्ती रसू समाचार, मैं समाप्त करूंगा। मत्ती रसू समाचार अध्याय 4 का 9 आयत और 10 आयत को पढ़ना चाहता। उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 11वां आयत 4:11। तब शैतान उसके पास से चला गया, देख स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मेरे प्रिय यीशु मसीह उपवास प्रार्थना रखे थे और मेरे प्रिय टेम्पटेशंस को 3 प्रकार की टेम्पटेशन जो शैतान लाया, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड शैतान लाया। आज मेरे प्रिय व्यक्ति के जीवन में जैसे मैंने बताया, पहला परीक्षा धन की ओर से, धन का लालच का टेम्पटेशन। दूसरा परीक्षा मैंने बताया सोने चांदी का टेम्पटेशन। तीसरा परीक्षा मैंने बताया स्त्री पुरुष का सुंदरता का टेम्पटेशन। चौथा टेम्पटेशन मैंने बताया भोजन का टेम्पटेशन। और 5वां प्रकार का टेम्पटेशन शैतान और दुष्ट आत्माओं का टेम्पटेशन। शैतान कुछ भी दिखाकर, नाम की लालच देकर, आंखों का अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये 3 प्रकार की परीक्षा शैतान आपके सामने ले आता है। तो मेरे प्रियो आपको ये 7 काम करना है। वचन को इस्तेमाल करना, उपयोग करना आना चाहिए, वचन याद होना चाहिए, वचन जीवन में रहना चाहिए, मन में रहना चाहिए, हृदय में रहना चाहिए, और उस वचन को शैतान के ऊपर उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि ये वचन 2 धार तलवार है। ये वचन अगर आप इस्तेमाल करेंगे शैतान की हर एक युक्तियों को आप जीत सकते हैं। आप शैतान की हर एक योजनाओं को आप मेरे प्रिय समझ पाएंगे और शैतान की युक्तियों को समझ पाएंगे। शैतान की आग के तीरों को बुझा पाएंगे। आप शैतान के मेरे प्रिय जंगली बीजों को आप जला पाएंगे।
अगर आप शैतान की मेरे प्रिय युक्तियों को अगर जानने वाला नहीं है, अगर अनजान है मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे प्रियो आपको ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो आशीष लेकर आएंगे। मेरे प्रियो ये 7 काम मैंने बताया आपको, यीशु मसीह जैसा लूका 22 का 40 से 46 तक जैसा लिखा है, 3 बार परमेश्वर परीक्षा में ना पढ़ने के लिए 3 बार प्रभु ने बताया प्रार्थना करो। कौन सा प्रार्थना? नंबर 1 मेरे प्रियो घुटने अटैक के करने वाली प्रार्थना आपको करना चाहिए। नंबर 2 मेरे प्रियो 3 बार परमेश्वर मेरे लिए तुम एक घड़ी झक के प्रार्थना नहीं कर सकते, मेरे प्रियो 3 बार आपको प्रार्थना करना चाहिए, भजन संहिता 55 का 17 आयत के अनुसार, और 3 घंटा प्रार्थना करना चाहिए, तीसरा विषय। और चौथा विषय मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना चाहिए। हाँ ठीक है बच्चा। चौथा विषय मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको प्रार्थना करना चाहिए। 5वां विषय जागते रहना चाहिए, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। और 6वां विषय मेरे प्रियो उपवास प्रार्थना यीशु मसीह के जैसा आपको करना चाहिए। और मेरे प्रियो जब आप उपवास प्रार्थना करेंगे आप हर टेम्पटेशन को जीत जाएंगे। और फाइनल और लास्ट वचन का नॉलेज होना चाहिए। यू शुड हैव वर्ड ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट गॉड्स वर्ड। यू हैव इन योर लाइफ, यू शुड हैव इन योर लाइफ वर्ड ऑफ विस्डम, वर्ड ऑफ नॉलेज। वचन के प्रति बुद्धि ज्ञान होना चाहिए, और उस वचन को हाउ टू यूज गॉड्स वर्ड यू शुड नो। यू हैव टू नो हाउ टू यूज गॉड्स वर्ड, देन यू विल गेट विक्ट्री ओवर टेम्पटेशंस, ऑल टाइप्स ऑफ टेम्पटेशंस यू विल गेट विक्ट्री। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर मेरे प्रियो आपको आशीष प्रदान करे। एक वचन को पढ़कर मेरे प्रियो मैं संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। याकूब की पत्री अध्याय 1 का 12, 13, 14, 15। याकूब की पत्री अध्याय 1 का 12, 13, 14, 15। अध्याय 1 का 12, 13, 14। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह करा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। 14 परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, किसी को परमेश्वर मेरे प्रियो परीक्षा नहीं करता है। परमेश्वर मेरे प्रियो टेस्ट करता है। परमेश्वर की परीक्षा अलग है, बट मेरे प्रियो टेम्पटेशन अलग है, टेस्ट अलग है। परमेश्वर टेस्ट करता है, शैतान मेरे प्रियो टेम्पटेशन लाता है। आज मेरे प्रियो बाइबल में 1 कुरिन्थी 10 का 13 में लिखा रहता है, आप जितना तक सहन कर सकते हो उतने से ज़्यादा परमेश्वर आपको मेरे प्रियो परीक्षा में नहीं डालता है, और उस परीक्षाओं में भी परमेश्वर आपके लिए निकलने का रास्ता निकालता है। 1 कुरिन्थी 10 का 13 में लिखा है। आज मेरे प्रियो हम लोग के जीवन में जैसे यहाँ पे लिखा है मेरे प्रियो 13 आयत में, जब किसी की परीक्षा, बाइबल में लिखा है परंतु प्रत्येक व्यक्ति 14 1 का 14, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं से खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मेरे प्रिय अभिलाषाओं के कारण फंसकर हम लोग परीक्षा में पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग को किसी भी परीक्षा में नहीं पढ़ना है। अगर परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो यीशु मसीह जैसा बताया प्रार्थना करते रहो। हमें परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो स्वर्गीय प्रार्थना में भी हमारे परीक्षा में ना लाना, पढ़ने मत देना। हर एक बुराई से, दुष्ट से हमको बचा के रखना। आइए हम लोग मेरे प्रिय प्रार्थना करते हैं। हम लोग हर परीक्षाओं के ऊपर जय हासिल करेंगे। आज के दिन से हमको परमेश्वर हर परीक्षाओं के ऊपर जीत हासिल करने का अनुग्रह अवसर परमेश्वर हमको प्रदान करे। इस डेली ब्रेड के इस संदेश के द्वारा हर दिन की रोटी परमेश्वर चाहेंगे तो मैं हर रोज़ आपको सुबह का समय
वचन खिलाना चाहता हूँ, रोटी खिलाना चाहता हूँ। आत्मिक रीति से बढ़ना चाहेंगे आप जरूर सुबह का समय हमसे जुड़ जाइए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को आप प्राप्त कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं और इस संदेश को समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए परमेश्वर, धन्यवाद पिता सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते आपके प्रिय लोग जो सुबह का डेली ब्रेड जो ले रहे परमेश्वर, इस ब्रेड के द्वारा आपके प्रिय लोग का बढ़ोतरी होने पाए। टेम्पटेशन जो 5 प्रकार की परीक्षा जो हमने बताया परमेश्वर, ये 5 प्रकार की परीक्षाओं के ऊपर आपके प्रिय लोग को जीत दिलाइए प्रभु जी। शैतान को प्रभु जीतने के लिए प्रभु जी परमेश्वर, भोजन के प्रति परमेश्वर, धन के प्रति, स्त्री पुरुष के प्रति परमेश्वर हम प्रार्थना करते परमेश्वर, सोना चांदी के प्रति किसी भी रीति से पिता हम टेम्प्ट ना होने पाए, हमको टेम्पटेशन ना आने पाए। और परमेश्वर हर परीक्षाओं में हम लोग को जीत दिलाइए परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए, अद्भुत कार्य कीजिए, आश्चर्य कर्म कीजिए, अभिषेक से भर दीजिए, सामर्थ्य से भर दीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए, कृपा से भर दो प्रभु यीशु के नाम से। वो 7 विषय जो आपके वचन में लिखा है वो हम करने के लिए सहायता कीजिए और हर परीक्षा में हमें जीत दिलाइए प्रभु। जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं सबको ब्लेस कीजिए प्रभु जी। आज दोपहर में 1 से 2 बजे और शाम को 9 से 9:30 बजे जो हमारा लाइव सेक्शंस रहेगा उसमें प्रभु आपके प्रिय लोग को विशेष आशीष प्रदान कीजिए। 6 बजे इंग्लिश सेक्शन बताने के लिए प्रभु जी 6 से 6:30 इंग्लिश में वचन प्रचार करने के लिए सहायता कीजिए। 1 से 1:30 बजे हिंदी में प्रचार करने के लिए और शाम को 9 से 9:30 हिंदी में प्रचार करने के लिए अनुग्रह प्रदान कीजिए, आशीष प्रदान कीजिए प्रभु। अद्भुत कार्य आश्चर्य कर्म कीजिए प्रभु। कृपालु दयालु परमेश्वर आपके प्रिय लोग को आपकी ब्लेसिंग से भर दो प्रभु। हर परीक्षाओं के ऊपर जय हासिल करने के लिए हिम्मत और हिया दीजिए प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता आपके प्रिय लोग को सहायता कीजिए, वचन को नॉलेज दीजिए, फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए, 3 घंटा प्रार्थना करने के लिए, मेरे प्रिय 3 बार प्रार्थना करने के लिए सहायता मदद कीजिए प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। आप लोग को सबको जय मसीह की, प्राइज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। 1 बजे से 1:30 बजे दोपहर में फिर से हम मिलेंगे और आज शाम को 9 से 9:30 बजे शाम को हम मिलेंगे वचन सुनने के लिए। 6 से 6:30 इंग्लिश में सुनने के लिए आज हम जुड़ेंगे। मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, मैं गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।